देवकी और वासुदेव की शादी के बाद आकाशवाणी हुआ कि जो इनका 8वां पुत्र होगा वह कंस का वध कर देगा। कंस एक राजा था, एक शक्तिशाली राजा था। उसने सारे हथकंडे अपना दिए ताकि देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र का वह हत्या कर दे। उसने दोनों को जेल में रखा। जब 8वीं संतान हुआ उस समय उनके राज्य में जितने बच्चे पैदा हुए थे सबकी हत्या भी कर दी। उसने वो सारे उपाय किया ताकि वह उनकी वध नहीं हो पाए। लेकिन हुआ क्या? अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया। आकाशवाणी सही साबित हुई। अर्थात जो आपके जीवन में लिखा है वह होके रहेगा, होता भी है। उसी प्रकार गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो यह भविष्यवाणी की गई कि यह एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। उनके माता पिता भी राजा थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया, हर तरह की व्यवस्था उन्होंने किया कि इस बच्चे का जो है सन्यास की तरफ कोई प्रवाह न हो। लेकिन हुआ क्या? वे बहुत बड़े सन्यासी बने, संत बने। जीवन में कुछ भी आप कर लें, कर तो ऐसे कुछ भी नहीं सकते क्योंकि सब परमात्मा ही अपने हिसाब से सब कुछ कराता है। फिर भी अगर लगता है कि आप कुछ भी सोचते हैं करने के लिए, लेकिन होगा वही जो होना है, जो परमात्मा, जो प्रकृति ने डिसाइड किया है। अपने बारे में आपको बताता हूं। 98 में हमारे बाबूजी एक भविष्यवक्ता के पास पहुंचे और उनसे उन्होंने पूछा कि हमारे बच्चे का नौकरी कब लगेगा। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे का नौकरी तो लग चुका है। बाबूजी बड़ा आश्चर्य में, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा तो मेरा घर पे है, उसे तो नौकरी लगी ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अनुसार इसकी नौकरी लग चुकी है। और 5-6 दिन के अंदर ही मेरे पास पत्र आ गया कि मेरी नौकरी लग गई। अर्थात यह सब कुछ लिखा हुआ था कि हमारी नौकरी लगनी है। उसी तरह एक घटना मेरे साथ और घटा। मेरे पास हमारे एक मित्र आए। उन्होंने कहा कि आप जो आध्यात्मिक दर्शन रखते हैं, जरा एक बार एक नारी संस्थान करके एक स्थान है, वहां पे आप जाइए और अपना अंगूठा लगाकर अपने बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। मैं गया, मैंने अंगूठा लगाकर अपने बारे में जानने की कोशिश की। तो जो सज्जन, जो महात्मा मुझे मेरे बारे में बता रहे थे, उन्होंने बहुत सारे ताम्र पत्र लेकर आए। 3-4 राउंड में मुझे एक ऐसा ताम्र पत्र मिला, उन्होंने बताया, जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था, मेरी पत्नी का नाम लिखा हुआ था, मेरे माता मेरे पिता का नाम लिखा हुआ था, मेरे बच्चों के बारे में लिखा हुआ था, मेरे बारे में लिखा हुआ था कि मैं क्या हूं। सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ
जब उन्होंने मेरे जन्म का समय बता दिया एग्जैक्ट, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड में। जब मैंने अपने माताजी से इसे कंफर्म किया, तब मुझे समझ में आया कि मेरे बारे में तो सब कुछ जानकारी है, सब पूर्व निर्धारित है। मेरी पत्नी भी कुंडली देखकर कुछ भविष्यवाणी करती है। लास्ट ईयर उसने भविष्यवाणी किया कि दरअसल मेरे पैर में खुजली होती है। न जाने क्यों मैंने बहुत ट्रीटमेंट लेने की कोशिश किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो उसने बोला कि 2 जून से आपकी खुजली बंद हो जाएगी। और मजे की बात है कि 2 जून से खुजली बंद हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ मैंने। फिर उसने बताया कि फिर 10 जून से आपकी खुजली फिर शुरू हो जाएगी। और मजे की बात है, फिर 10 जून से शुरू भी हो गया। अभी हम जिस तथ्य की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि परमात्मा मेरे द्वारा इन शब्दों को आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप भी इस तथ्य को समझकर आनंद में रहने लगे। इन तथ्यों पर अगर विचार करें, हम सब अपने अपने अनुभवों पर विचार करें, तो हमें अनुभव हो जाएगा कि परमात्मा ने, जो प्रकृति ने जो भी डिसाइड किया हमारे लिए, हम आज जो हैं, हम जो कल थे, जो आज हैं, जो कल रहेंगे, वो सब प्रकृति की देन है। एक कुशल संचालन के लिए सब कुछ बनाया गया है। और जब सब कुछ परमात्मा के द्वारा ही बनाया गया है, तो गलत कैसे हो सकता है? कैसे कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है? कैसे कोई अच्छा, कैसे कोई बुरा हो सकता है? इसका मतलब जो मैं कल था वह भी बेहतर था, आज है वो भी बेहतर है, और जो कल रहेगा वो भी बेहतर रहेगा। न मुझे कल किसी पश्चाताप या किसी अफसोस की जरूरत थी, न आज किसी चीज की जरूरत है, न कल किसी चीज की जरूरत होगी। इस तथ्य को अगर हम समझ जाते हैं, तो जीवन में केवल आनंद आनंद, परम आनंद ही होता है। जो है वो परम की देन है, और परमात्मा कुछ गलत करता ही नहीं है। तो फिर हमारे साथ गलत कैसे हो सकता है? इस तथ्य को आत्मसात करते ही हर वक्त हम आनंद में आ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो आनंद में रहता है वही अच्छा है। आप किसी भी अवस्था में हो, आप आनंद में रहें, आनंद में न रहें, आप दुख में रहें, सुख में रहें, परेशान रहें, सब उसी की है। हम तो मानवीय वातावरण में इसे गलत और सही मान लेते हैं और परेशान होने लगते हैं। परमात्मा अलग अलग अवस्था में अलग अलग व्यक्तियों को रखता है। जितने व्यक्ति हैं, जितनी रचना है, उतनी अवस्था है। इस तथ्य को अगर हम समझ जाते हैं, तो जीवन में केवल आनंद आनंद, परम आनंद ही होता है। जो है वो परम की देन है, और परमात्मा कुछ गलत करता ही नहीं है। तो फिर हमारे साथ गलत कैसे हो सकता है? इस तथ्य को आत्मसात करते ही हर वक्त हम आनंद में आ जाते हैं। अभी हम जिस तथ्य की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि परमात्मा मेरे द्वारा इन शब्दों को आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप भी इस तथ्य को समझकर आनंद में रहने लगे।
इसलिए अगर आप इस तथ्य को समझते हैं, इस हकीकत को समझ जाते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो आपके जीवन में केवल आनंद आनंद, परम आनंद ही होगा, परम आनंद ही होगा।